बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। A1 टीवी के इलाकाई बुलेटिन के साथ मैं हूं अदील मुमताज और मैं हूं पलवशा इकबाल। इलाकाई बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें। आपको बताएं कि कसूर फूलनगर में पाकिस्तान क्रिकेट टीम के ऑलराउंडर फ़हीम अशरफ की शादी की तकरीबात का आगाज हो गया। कौमी ऑलराउंडर फ़हीम अशरफ की शादी की तकरीबात का आगाज उनके आबाई इलाके फूलनगर में हुआ। मेहंदी की तकरीब में उनके रिश्तेदारों और दोस्तों ने कसीर तादाद में शिरकत की। फ़हीम अशरफ की शादी बारात 25 को जबकि वलीमा एक रोज बाद 26 को होगा। मदाओं की जानिब से नेक तमन्नाओं का इज़हार किया जा रहा है। मानावाला पुलिस की बड़ी कार्रवाई। बदनामे जमाना अब्दुल जब्बार उर्फ जब्बारी को 1520 ग्राम मंशियात समेत पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। DPO शेखुपुरा की खुसूसी हिदायत पर SHO मानावाला ने मंशियात फरोशों के खिलाफ घेरा तंग कर दिया और अरसे दराज से मफरूर बदनामे जमाना मंशियात फरोश 1520 ग्राम मंशियात समेत गिरफ्तार कर लिया। इस मौका पर नए मानावाला में तैनात होने वाले SHO जफर इकबाल गुडगोर ने सहाफियों से खुसूसी गुफ्तगू करते हुए कहा कि मंशियात फरोशों समेत तमाम जराइम पेशा अनासिर मेरा इलाका छोड़ दें या जेरे जमीन चले जाएं, वरना इबरत का निशान बना दूंगा। रावलपिंडी से आपको खबर दें। आपको बताएं कि रावलपिंडी में वारिस खान पुलिस की बड़ी कार्रवाई। टिकटॉक पर दोस्ती करके खातून से ज्यादती करने वाले 2 मुलजिमान गिरफ्तार। मुलजिमान की शनाख्त सिद्दार अरशद और मोहसिन के नाम से हुई। मेरी दोस्ती टिकटॉक पर सिद्दार नामी शख्स से हुई जिसने मुझे बुलाकर साथियों के साथ ज्यादती की। वाकया इतला पर वारिस खान पुलिस ने फौरी मुकदमा दर्ज करते हुए दोनों मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया। SSP रावल फैसल सलीम ने कहा है कि मुतासरा खातून का मेडिकल करवाया जा रहा है। मुलजिमान के साथी और दीगर साथियों को भी गिरफ्तार किया जाएगा। मुलजिमान को ठोस शवाहिद के साथ चलान करके करार वाकई सजा दिलवाई जाएगी। खवातीन से ज्यादती नाकाबिले बर्दाश्त है। आलमी मंजरनामे से खबर शामिल करें। आपको बताएं कि पाकिस्तान और चीन के दरमियान सरहद पार तिजारत में नुमाया इजाफा। सेंकियोंग में वाक़े खुंजराब पास दोनों मुमालिक की सरहद पर वाक़े एक अहम ज़मीनी बंदरगाह और चीन और पाकिस्तान के दरमियान एक अहम तिजारती स्टेशन है जो क्रॉस बॉर्डर तिजारत को फ़रोग़ देने में नुमाया मदद फराहम कर रहा है। यहाँ पाकिस्तानी ताजिरों को चीनी हुकाम की जानिब से नुमाया सहूलियात फराहम की गई हैं। मज़ीद तफसीलात बीजिंग से शाहिद अफराज खान की रिपोर्ट में। शुमाल मगरबी चीन के सिंकियांग विगोर खुद इख्तियार इलाके में वाक़ 2 बड़ी ज़मीनी बंदरगाह कई हमसाय ममालिक की सरहद से मुत्तसिल हैं। इन दोनों बंदरगाहों से चीन और हमसाय ममालिक के दरमियान तिजारत और तबादलों में इजाफे से रवां साल अब तक अहलकारों और माल बरदार ट्रकों की सरहदी क्लियरेंस में तेजी से इजाफा देखा गया है। सिंकियांग में वाक़ खुंजराब पास चीन पाकिस्तान सरहद पर एक अहम ज़मीनी बंदरगाह और चीन और पाकिस्तान के दरमियान एक अहम तजारती स्टेशन है। यहाँ कारोबारी अफराद और सयाहों के साथ साथ ट्रकों के सरहदी क्लियरेंस में भी इजाफा देखा गया है। रवां साल 3 अप्रैल को मुसाफिर कस्टम क्लियरेंस की बहाली के बाद से खुंजराब पास में मुसाफिरों के एतबार से 40,000 से जायद सरहदी दाखिले और अखराज रिकॉर्ड किए गए हैं। पिछले माह बीजिंग में तीसरे बेल्ट एंड रोड बैनुल-अक़वामी ताउन फोरम के दौरान चीन और पाकिस्तान ने एक मुश्तरका प्रेस बयान जारी किया था जिसमें ऐलान किया गया है कि खुंजराब पास सारा साल काम करेगा। पाकिस्तानी ताजिर केवे, सेब, संतरे जैसे फल खरीदने के लिए चीन आते हैं। चीन आने वाले पाकिस्तानी ताजिर दोनों ममालिक की दोस्ती को सराहते हुए कहते हैं कि वो चीन के साथ तजारती ताउन को मज़ीद वुसअत देने के ख्वाह हैं। पाकिस्तानी ताजिरों के नज़दीक चीन का इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर है, यहाँ की मशीनरी बेहतर है और चीन की तरक्की से वो भी बेहतर अंदाज से समरात उठा रहे हैं। हालिया अरसे में चीन ने तवातर से क्रॉस बॉर्डर मसनूआत की नकल व हमल को आसान बनाने के लिए कई इकदामात मुतारिफ करवाए हैं जिससे न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि दीगर इलाकाई ममालिक के लिए भी नुमाया समरात बरामद हो रहे हैं। शाहिद अफराज खान, बीजिंग। डिप्टी कमिश्नर शेखुपुरा डॉक्टर वकार अली खान ने असिस्टेंट कमिश्नर शेरपुर फातिमा अरशद के हमरा THK अस्पताल और बुनियादी मरकज़ी सेहत किलालाल सिंह तहसील शेरपुर का दौरा किया। डिप्टी कमिश्नर ने बुनियादी मरकज़ी सेहत में ज़ेर इलाज मरीजों को मुहैया की जाने वाली सहूलियात का जायजा लिया।
मजीद देखते हैं हमारे नुमाइंदे इरफान खान दुरानी की इस रिपोर्ट में। डिप्टी कमिश्नर डॉक्टर वकार अली खान ने असिस्टेंट कमिश्नर फातिमा अरशद के हमरा बुनियादी मरकज सेहत किला लाल सिंह में सफाई सुथराई अमला की हाजिरी और अद्वियात के स्टॉक का जायजा लिया और मरीजों और उनके लवाहिकीन से सहूलियात बारे दरियाफ्त किया। डिप्टी कमिश्नर डॉक्टर वकार अली खान ने इस मौके पर बातचीत करते हुए कहा कि जिले इंतजामिया अवामुल नास को बेहतरीन और बर वक्त तिबी सहूलियात देने के लिए हमा वक्त कोशा है, क्योंकि शहरियों को सेहत की बेहतरीन बर वक्त और मुफ्त सहूलियात की फराहमी जिले इंतजामिया की औलिन तरजीह है। बाद अज़ान डिप्टी कमिश्नर ने असिस्टेंट कमिश्नर ऑफिस का विजिट किया और असिस्टेंट कमिश्नर ऑफिस में मौजूद साइलिन की शिकायत खुद सुनकर मुतलका अफसरान और महकमों को फौरी शिकायत के इजाले के लिए हिदायत जारी की। रहीम यार खान में ज़िले एडवाइजरी और टास्क फोर्स कमेटी का इजलास डिप्टी कमिश्नर शकील अहमद भट्टी की ज़ेर सदारत मुनक़िद हुआ। इजलास में एडिशनल डिप्टी कमिश्नर अहमद रज़ा बट समेत किसानों और काश्तकारों के नुमाइंदे भी शरीक थे। इजलास में किसानों की फलाह बहबूद और मुतालिका इक़दामात के बारे में जायज़ा लिया गया। ज़िले एडवाइजरी कमेटी और सब कमेटी टास्क फोर्स के इजलास के दौरान डिप्टी डायरेक्टर ज़राअत मोहम्मद यूसुफ ने किसानों को खाद की फराहमी, मुख्तलिफ फसलात की काश्त के हवाले से दरपेश मसाइल, बगैर लाइसेंस ज़रई अद्वियात की फ़रोख्त के खिलाफ एक्शन और दीगर मसाइल के बारे में तफसीली ब्रीफिंग दी गई। डिप्टी कमिश्नर शकील अहमद भट्टी ने हुकूमत की ज़रई पॉलिसियों के समरात आम किसानों तक पहुँचाने और महकमाना सर्विसेज का मयार मज़ीद बेहतर बनाने की हिदायत की। आगे बढ़े, आपको बताएं कि डाउ मेडिकल यूनिवर्सिटी की जानिब से मेडिकल टेस्ट का पेपर लीक आउट होने पर दादू मेडिकल के शागिर्दों ने एहतजाज करके सख्त नारेबाजी करके मुतालबा किया है कि टेस्ट दोबारा लिए जाएं, शागिर्दों को अपना हक दिया जाए। इसी हवाले से मजीद बात करते हैं अपने नुमाइंदे असगर खान उल्लाह से। डाउ यूनिवर्सिटी की तरफ से जो टेस्ट के आंसर लीक होने पर यहाँ दादू में मेडिकल स्टूडेंटों ने एहतजाज किया है। अभी उनसे पूछते हैं मजीद इस बारे में उनका क्या कहना है। अच्छा, आपने एहतजाज किया है यहाँ? सर, लास्ट टाइम हमने टेस्ट दी थी, जो जहाँ अब जो भी खड़े हुए हैं, जो भी शागिर्द तबका खड़ा हुआ है इधर, लास्ट टाइम इन्होंने टेस्ट दिया था जिना को। सो उसके बाद उन्होंने समझा कि टेस्ट की रिजल्ट साफ और शफाफ आएगी, जो साफ और शफाफ नहीं है। उसके बाद इन्होंने टेस्ट दिए, तो जो अभी जो रिज़ल्ट आई है, सो उसके बाद जो लीक हो गई है, इन्होंने उम्मीद लगाई हुई थी दाव से कि वो टेस्ट अच्छी तरह से करवाएंगे, साफ शफाफ तरीके से करवाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तो शागिर्दों का जो भी हक है मारा गया है अभी तक। सो अभी आए हुए हैं, सो अगरचे इन्होंने टेस्ट अच्छी तरह से नहीं करवाई, शागिर्द बार बार निकलेंगे, एक बार नहीं बार बार निकलेंगे। हमारा मुतालबा है कि टेस्ट अच्छी और साफ शफाफ इदारे को दिया जाए, जैसा कि शागिर्दों का हक शागिर्दों को मिल जाए। मेरा नाम इसरार अली है, मैं डिस्ट्रिक्ट दादू से बिलोंग करता हूँ। जैसे कि पहले जना ने टेस्ट ली थी, उसने ये किया था, पेपर लीक हुआ था, उसके बावजूद हमने एहतजाज किए थे। एहतजाज के बावजूद फिर उन्होंने एक्शन लिया, टेस्ट रिकंडक्ट हो गई। हम ये समझ रहे थे कि इंशाल्लाह फिर टेस्ट रिकंडक्ट नहीं होगी, फिर टेस्ट लीक नहीं होगी। उसके बावजूद भी क्या हुआ, टेस्ट डाउ ने ली और डाउ ने पेपर लीक किया। पहले एक दिन पहले पेपर लीक हुआ था। हम ये चाहते हैं कि हमारा इंसाफ क्यों नहीं होता, आखिरकार हम कहाँ जाएँ, हम किसको बोले, क्या बोले। हमारा मुतालबा ये है कि टेस्ट रिकंडक्ट हो और एक शफाफ इदारे से ली जाए। अगर टेस्ट रिकंडक्ट नहीं होती तो हम चुप कर नहीं बैठेंगे। तो रिसेंट मेडिकल टेस्ट हुआ है, पहले जना ने लिया था, उससे एग्ज़ाम से पहले ही वो टेस्ट आंसर की जो लीक की गई थी, उसके बावजूद भी जो मेरिट की लताड़ हुई है उसके खिलाफ हम उठे हुए हैं। ये हमारा ये मुतालबा है कि टेस्ट किसी शफाफ इदारे से की जाए और शागिर्दों के जल्द अज जल्द मुतालबा जो हैं वो पूरे किए जाएं। और अगर ये नई मुतालबे पूरे नहीं हुए तो हम इस एहतजाज को एक तहरीक की शक्ल देंगे और लगातार हम ये कंटिन्यूसली एहतजाज करते रहेंगे।
जी आपने सुनी यहाँ मेडिकल के स्टूडेंटों की बातें। उनका कहना है कि डाउ यूनिवर्सिटी की तरफ से जो टेस्ट लीक किए उनके जिम्मेदारों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए और स्टूडेंटों को अपना हक दिया जाए। मैं बनूंगा आपकी आवाज़, सब पे नज़र, अंदर की खबर, A1 TV दादू डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर असगर खान मला। नवाब शाह की मस्जिद बाबुल इस्लाम में ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से महफिल नात का एहतमाम किया गया। मारूफ नात ख्वाह मोहम्मद ताज, शाह नवाज हुसैनी, हुसैन बख्श चांडियो और दीगरों ने आकाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में नजराने अकीदत पेश करने के लिए नातें पढ़ी। ईद मिलादुन नबी के हवाले से अलामा मुफ्ती गुलाम फरीद ने खिताब किया, जबकि खुसूसी खिताब दरगाह फैज़ हाशमी के सज्जादा नशीन फ़कीर अली नवाज हाशमी ने किया। मिलाद के हवाले से कारी साजिद अवैसी, एडवोकेट आरिफ बरोही और दीगर मुअज़्ज़िज़ीन ने शिरकत की और लंगर तकसीम किया गया। टेक्सला गांव कामरा शर्की के नौजवान अपने गांव की फलाह व बहबूद के लिए यकजान। चंद नौजवानों ने अपने गांव के बिगड़ते हुए हालात को संभालने के लिए कदम उठा लिया और एक मीटिंग के इनेकाद पर गांव के तमाम नौजवानों को मदद किया, जिसमें गांव के बुजुर्गों ने भी शिरकत की। हाज़रीन ने गांव की फलाह बहबूद के लिए अपनी अपनी राय दी, जिसमें सरे फहरिस्त कब्रिस्तान में बने हुए जंगल की सफाई को ज़ेरे गौर लाया गया, जिस पर तमाम नौजवानों और बुजुर्गों ने इत्तफाक करते हुए फ्लाई ग्रुप की हमायत की और हर तरह के ताउन की भी यकीन दहानी कराई। सिंध का शहर काजी अहमद के लिए सीवरेज सिस्टम को बनाने के लिए 43 करोड़ रुपयों के लागत की स्कीम ग्रांट दी गई। इसी हवाले से रिपोर्ट कर रहे हैं अब्दुल शकूर चांडियो। सिंध के शहर काजी अहमद का डरैन सीवरेज सिस्टम को नए तामीर करने के लिए 43 करोड़ की लागत की स्कीम दी गई, जबकि पब्लिक हेल्थ की जानिब से नक्स मटेरियल का इस्तेमाल और गंदे नालों की खोदाई करने बजाय सिर्फ पहले बनाए हुए नालों के ऊपर मरम्मत की जाती है, जिस अमल के खिलाफ टाउन कमेटी के वार्ड 2 के मुंतखब नुमाइंदे पीरजाद शाह के हमरा शहरी पब्लिक हेल्थ वालों के खिलाफ सरापा एहतजाज बन गए। पीर मेले के रवासी हैं काजी अहमद शहर के, जो पूरी काजी अहमद के शहर का पानी जो हमारे पीर मेले में आता है, हम इस काम से एयर पब्लिक वालों के काम से मुतमिन नहीं है। जो इस वक्त जो पाइप पहले भी उस साल पहले डाल के गए थे वो भी नाकामयाब गए थे। वो हमारी पूरी पीर मेले के शहर का पानी इस साइड पे आया था। ये जो पाइप डाल के गए रहे हैं, ये काम बिल्कुल गलत हो रहा है, अच्छा नहीं हो रहा। ये काम हम मुतमिन नहीं है, हम बहुत परेशान हैं। 3 महीने से ये काम चल रहा है, उसको मुकम्मल नहीं करा जा रहा है, कुछ भी नहीं करा जा रहा है। ये जो हम देखना लोग अपील करते हैं, मेहरबानी करें, इस काम को तवज्जो करें और जो हमारे साथ हैं उनको भी कह रहे हैं भाई इस काम को देखा जाए। ये जी काम 64 में चला था, उसके बाद ये पूरा अरसा काम नहीं हुआ। अभी जब आप इतना बड़ा प्रोजेक्ट पार्टी की मेहरबानी से शुरू हुआ है, तो यहाँ पे नाकिस मटीरियल और जो प्लान था वो हमें दिखा नहीं रहा कि एक्चुअल काम क्या है। असल में ये रिपेयर कर रहे हैं, नया काम कोई भी नहीं है। अभी यहाँ पे 2-2.5 महीने से काम रुका पड़ा है। नथिंग एनी पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट, ठेकेदार का पता नहीं है। वो कह रहे हैं कि कभी अमेरिका है, कभी कहाँ है, कभी पंजाब है। एक छोटे पेटी ठेकेदार आते हैं जो थोड़ा बहुत काम करते हैं। लिहाजा जब 40 साल के बाद काम हुआ है तो उसे यकीनी बनाया जाए। शहरियों का कहना है स्कीम में ठेकेदारों की जानिब से नक्स मटेरियल का इस्तेमाल हो रहा है। इन्होंने निगरान सिंध हुकूमत से मुतालबा किया है फौरी तौर पर नोटिस लिया जाए। कैमरा टीम के साथ अब्दुल शकूर चांडियो, काजी अहमद। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएं। आपको बताएं कि भवाना में सर्दी की शिद्दत में इजाफे के साथ ही ईंधन का हसूल भी मुश्किल हो गया। गैस की लोड शेडिंग, LPG की कीमत में इजाफे के साथ लकड़ी की मांग और खरीदो फरोख्त में इजाफा हो गया। लकड़ी की कीमत भी बढ़ गई। शहरियों के लिए 2 वक्त का खाना बनाना भी मुश्किल हो गया। इस हवाले से शहरियों का कहना था कि खाना बनाने के औकात में गैस की लोड शेडिंग की जाती है, जबकि LPG खरीदने की सकत नहीं रखते। उनका कहना था कि दफ्तरी औकात, बच्चों के स्कूल जाने के वक्त मुश्किलात होती हैं। शहरियों का कहना था कि खुश्क लकड़ी 1000 से 1200 रुपए फी मन तक फरोख्त हो रही है, जो कि पहुंच से बाहर हो गई है।
सिंधी सकाफत कदीम सिंध तहजीबो इस्लामी तहजीब का खूबसूरत इम्तजाज और वादी मेहरान के लोगों की इंसानियत, दोस्ती, मिलनसारी और दुलेराना मिजाज की आईनादार है। इन ख्यालात का इजहार गुलशन सैयद टेंट सिटी के बानी सैयद अहमद शाह काज़मी ने अपने सहाफ़ियों से खुसूसी गुफ्तगू करते हुए किया। सैयद अहमद शाह काज़मी ने मज़ीद कहा कि सिंध के लोग सदियों से मेहमान नवाज, अपनी सकाफत, अजरक, टोपी और रली जैसी बेहतरीन निशानियों से मोहब्बत करने वाले हैं। इंडस वैली और थरपारकर से लेकर कश्मीर तक हर जगह सिंध की सकाफत की बेशुमार निशानियां मौजूद हैं जो सिंध के अवाम को अपनी जान से भी ज़्यादा अजीज़ हैं। सिंध के करोड़ों अवाम अपनी सकाफत से मोहब्बत का जश्न हर साल दिसंबर के पहले हफ्ते में मनाते हैं। तालीमी इदारों समेत हर जगह एक मेले का सा समा नज़र आता है। उन्होंने कहा कि गुलशन सैयद टेंट सिटी से 20 गाड़ियों का काफिला इंशाल्लाह कराची प्रेस क्लब पर मुनक्किद तकरीब में। टीवी के इलाकाई बुलेटिन से फिलवक्त इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट से बाखबर रहने के लिए देखते रहिए A1 TV।